India has now surpassed Japan to become the world's become fourth. the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Something is breaking in the world's fourth largest economy, and the ripple effects are going to spread throughout the economy and even to your portfolio, even if you don't own any Japanese stocks. 1995 में जापान की इकोनॉमी थी 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स। आज 2026 में सिर्फ 4.2 ट्रिलियन। नाउ यू वुड थिंक जापान की इकोनॉमी ने 30 सालों में एक्चुअली रिवर्स मार दिया और इंडिया सेम 30 सालों में 300 बिलियन से सीधा 4.5 ट्रिलियन 15 टाइम्स जंप। इंडिया ने जापान को ऑफिशियली ओवरटेक कर लिया है और सबसे क्रेजी बात, जापान के पास इसको वापस पलटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। उसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीडीपी नंबर्स की कहानी नहीं है, ये है दुनिया की पावर शिफ्ट की कहानी। देखो, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज है। यूएस नंबर 1 एट रफली 29 ट्रिलियन, चाइना नंबर 2 एट 19 ट्रिलियन, जर्मनी नंबर 3 और अब इंडिया एट नंबर 4। जापान 5वीं पोजीशन पर स्लिप कर गया। अब तुम सोचोगे कि ब्रदर, जापान तो टेक्नोलॉजी का किंग है, टोयोटा है, सोनी है, निंटेंडो है, वो कैसे गिर सकता है? और यही तो प्रॉब्लम है, जापान के पास ब्रांड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, फिर भी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। और इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो जापान चाह कर भी नहीं खरीद सकता। लेकिन यहाँ से एक स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। लेट्स सी नंबर्स। 2014 में इंडिया की जीडीपी थी रफली 2 ट्रिलियन डॉलर्स। 2020 पेंडेमिक के बावजूद 2.7 ट्रिलियन एंड 2023 में 3.5 ट्रिलियन और आज मार्च 2026 में 4.5 ट्रिलियन के आसपास। मतलब रफली 8 से 10 साल में इकोनॉमी डबल। ये ग्रोथ रेट दुनिया की किसी भी मेजर इकोनॉमी से फास्ट है राइट नाउ। इंडिया का स्टॉक मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाइस पर हैं। एफडीआई रिकॉर्ड लेवल्स पर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी फाइनली पिकअप कर रहा है और डोमेस्टिक कंजप्शन, भाई 1.4 बिलियन लोगों का देश है। जब ये लोग खरीदना शुरू करते हैं, इकोनॉमी रॉकेट की तरह जाती है। लेकिन क्या इंडिया की ग्रोथ रियल है या सिर्फ नंबर्स का गेम है? कहानी यहाँ से ट्विस्ट लेती है। इंडिया की ग्रोथ समझने से पहले जापान का फॉल समझना ज़रूरी है, क्योंकि जापान का फॉल एक वार्निंग भी है। जापान में 1990 में एक रियल एस्टेट बबल बस्ट हुआ, इतना बड़ा क्रैश कि आज 36 साल बाद इकोनॉमी अभी तक रिकवर नहीं हुई। इसको लॉस्ट डिकेड्स कहते हैं। हाँ, प्लूरल डिकेड्स, एक नहीं 3 लॉस्ट डिकेड्स। पर असली किलर कौन है? वो है जापान की पॉपुलेशन। जापान में हर 5 लाख लोग ज़्यादा मर रहे हैं जितने पैदा हो रहे हैं। मेडन एज जापान की 49 ईयर्स। देश का एवरेज आदमी 49 ईयर्स ओल्ड है। वर्कर्स कम हो रहे हैं, टैक्स पेयर कम हो रहे हैं, कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा जब लोग ही नहीं है? और यहीं पे इंडिया की असली सुपर पावर काम आती है। इंडिया की मीडियन एज 28 ईयर्स ओल्ड। जब जापान का एवरेज आदमी रिटायरमेंट प्लान बना रहा है, इंडिया का एवरेज आदमी अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढ रहा है। हर साल इंडिया की वर्कफोर्स में 1.2 करोड़ नए लोग ऐड हो रहे हैं। जापान की वर्कफोर्स में हर 5 लाख लोग माइनस। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है और ये किसी शॉप पर नहीं मिलता, ये सिर्फ टाइम देता है। और हाँ, बाय द वे, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी ऑलरेडी जापान से आगे है। यूपीआई पे मंथली ट्रांजैक्शंस 14 बिलियन। जापान अभी भी 70% कैश पे चलता है। 2026 में 70% किसी को पता भी नहीं चला और इंडिया ने डिजिटली जापान को ईयर्स पहले पीछे छोड़ दिया। अब वो बात जो कोई नहीं बता रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हें सिर्फ जीडीपी नंबर्स बताती है। इंडिया 4th, जापान 5th, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट असली पिक्चर वो कोई नहीं दिखाता, क्योंकि वो पिक्चर थोड़ी अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो एंगल है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कम्प्लीटली मिस कर रही है। इंडिया की जीडीपी जापान से ज़्यादा हो गई, ग्रेट, बट जीडीपी पर कैपिटा, जापान की पर कैपिटा इनकम $33,000 है।
इंडिया की 2500। मतलब एक एवरेज जापानीज आदमी अभी भी एक एवरेज इंडियन से 13 गुना ज़्यादा कमाता है। तो क्या इंडिया की ग्रोथ सिर्फ नंबर्स का गेम है? इंडिया का ग्रोथ मॉडल जापान से फंडामेंटली डिफरेंट है। जापान ने मैन्युफैक्चरिंग से ग्रो किया, फैक्ट्रीज, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया डायरेक्ट सर्विसेज इकोनॉमी बन गया, आईटी, डिजिटल पेमेंट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, एआई वर्कफोर्स। इंडिया फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड नहीं बनेगा, इंडिया ब्रेन ऑफ वर्ल्ड बन रहा है। और ये ज़्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि फैक्ट्रीज ऑटोमेट हो सकती हैं बट थिंकिंग ऑटोमेट नहीं होती। जापान के पास फैक्ट्रीज थी, चाइना ने छीन ली। इंडिया के पास दिमाग है, वो कोई नहीं छीन सकता। व्हाट अबाउट माय प्रिडिक्शन? 2028 तक इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करेगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। आईएमएफ के प्रोजेक्शंस भी यही कह रहे हैं। एंड बाय 2032 हम पोटेंशियली जापान से डबल होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रेट, पर चाइना इसे होने देगा? चाइना का ब्रह्मपुत्र डैम, साउथ चाइना सी में एग्रेशन और इंडिया के नेबर्स को तोड़ने की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीडियो में चाइना वर्सेस इंडिया का असली गेम। ट्रस्ट मी, वो स्टोरी और भी क्रेजी है। कमेंट में बताओ, इंडिया 2035 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा या ये सिर्फ सपना है?